टॉपिक जो कल था, जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो टॉपिक था संज्ञा। ठीक है दोस्तों। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक शुरू करने से पहले कि आज बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का आयोजन हुआ। उसमें जो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, उसमें व्याकरण से करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, या उससे अधिक। मैं तो ढंग से उसको देख नहीं पाया। उसमें बहुत जो व्याकरण टॉपिक मैं पढ़ाया, खैर अभी उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे कि आप का एग्जाम, तो जो मैं आपको बताऊं वही लगभग क्वेश्चंस आए थे। स्वर और व्यंजन भी उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों स्वर और व्यंजन पूछा गया था, सर्वनाम पूछा गया था, संज्ञा पूछा गया था। तो सोचिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में आ रहा है। झारखंड का जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें पूछा जा रहा है। इसीलिए आप सभी को मैं कल भी कहा था, या फिर जिस दिन क्लास प्रारंभ हुई थी उस दिन में मैंने कहा था कि जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं हिंदी का, यही कंटेंट जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये कंटेंट आपको झारखंड में होने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यह आपके मेरिट बनाने में काम आएंगे दोस्तों। और यही हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जो सरल और आसानी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, अब एकदम इजी वे में आपको समझ में आएगा। और ये एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो जितने सारे एग्जाम्स आएंगे उन सभी के लिए सिर्फ बार बार आप जब जब एग्जाम हो, जैसे मैं लिखवाता हूं वैसे अगर आप लिखते जा रहे हैं, नोट्स करते जा रहे हैं, तो सिर्फ अगर आप इसको एक बार उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा तो सारा कंटेंट आपके माइंड में आ जाएगा। और एग्जाम में मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो रहा जो चीज आज मैंने देखा एग्जाम में, वही मैं आपको बताया। तो संज्ञा का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन में। संज्ञा में और बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, चलिए ठीक है। ज्योति जुड़ गई, रीना, अनिल, सुदेश जी, शिवपूजन सिंह, शिवपूजन हो गए, और रंजय। चलिए, तो संज्ञा का जो टॉपिक था हमने थोड़ा सा इस पर चर्चा करके फिर आगे हम बढ़ते हैं। आज लास्ट टॉपिक उसका बचा हुआ था, तो थोड़ा सा उसका चर्चा कर लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग संज्ञा क्या देखे थे कि इस पूरे विश्व में जितना सारा नाम हो, मतलब सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। हम लोग ये कल देख चुके हैं, और ये हम लोग को भली भांति याद भी हो चुका है कि जितना सारा चीज, जो चीज भी आप अगर देख रहे हैं, उन सभी का अगर आप नाम दे देते हैं। ठीक, चलिए, जय हिंद दोस्त। रोहित जी जय हिंद, सुजीत जी गुड इवनिंग। चलिए, तो जितने सारे नाम इस विश्व में आप देख रहे हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जो नाम जिसका दीजिएगा, उसमें हम कल उसके 5 भेद बताए थे, जिसमें से 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला जातिवाचक। आपको एक बार मैं रिवाइज करा दूं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जाति के बाद व्यक्तिवाचक, फिर समूहवाचक, फिर द्रव्यवाचक, और 5वां और अंतिम है, कल आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा, भाववाचक। ठीक है दोस्तों, यही 5 हैं जो मेन संज्ञा है, और कभी कभी पूछता भी है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज और याद आया। आज क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी व्याकरण में, क्वेश्चन में लिख दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, हिंदी व्याकरण में शायद ऐसा ही कुछ था, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कितने होते हैं? कितने होते हैं? चलिए दोस्तों, आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो
कि सर्वनाम कितने होते हैं। देखें, इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स कीजिए पहले, तब तक थोड़ा सा इसको बताते हैं हम, सुनते भी रहिए और कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका उत्तर सही होता है। अगर आप चाहे तो हम ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 11। ठीक है दोस्तों, एक और ऑप्शन ले लीजिए, नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी इसको, झारखंड पे भरोसा मत करो, झारखंड में कोई बहाली नहीं आने वाली है हेमंत सरकार में। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, झारखंड में बहाली अब आएगी। कारण इसके पीछे ये है, ठीक है, गवर्नमेंट ने पूरा अब 4 साल अपना पूरा करने जा रही है, सिर्फ नवंबर में उसका 4 साल पूरा हो जाएगा, अगले 24 नवंबर में वो हट जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिसके जितने अंतिम दिन बचते हैं तो वो चाहता है कि आने वाले समय में हमारा गवर्नमेंट बने, हमारी सरकार फिर से बने, तो बहाली दे देता है। खैर, अगर ठीक है, आप अगर तुरंत बहाली नहीं आती है तो जो आप पढ़ लेंगे वो पढ़ा हुआ आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। आप जो एक बार पढ़ लेंगे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आज 1 महीना बाद, 2 महीना बाद न बहाली आए, ठीक है। अगर सेंट्रल लेवल का भी आप एग्जाम के तैयारी करते हैं, जो सर पढ़ाते हैं एसएससी जीडी, इसमें भी हिंदी 100 नंबर का होता है दोस्तों। आप एक बार पढ़ेंगे लेकिन कई एग्जामों की दृष्टि से आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आप सभी एग्जामों में जहां जहां हिंदी पूछेगा उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपके अंदर योग्यता आ जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर 6 भेद, किसी ने कहा कि नन, सुबोध जी कह रहे हैं कि नन होगा सर। चलिए मिलते हैं, कब आएगी बहाली सर। देखिए, बहाली का भी लिमिट हम कह नहीं सकते, हाँ, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में, कल का या परसों का पेपर कटिंग था जिसमें कहा गया, तो मैं कल भी चर्चा किया था कि 6000 सिपाहियों की बहाली, मतलब आरक्षी झारखंड पुलिस की बहाली आने वाली है जल्द में। और एक मेरा दोस्त है, वो अभी वर्तमान में झारखंड पुलिस एसपी ऑफिस में डिप्यूट है। उसने कहा कि अंदर की सूचना ये है कि झारखंड का जो दरोगा है, जो 947 है, उस पे कार्यालय मुहर लग चुकी है, बस जेएसएससी को भेजना है। तो जैसे ही जेएसएससी को भेजा जाएगा तुरंत आपकी बहाली आ जाएगी। तो दोस्तों थोड़ा सा देरी हो सकता है, जैसे आपने 4 साल वेट किया, 4 महीना और सही, तो उस 4 महीने में आप इतनी तैयारी कर लीजिए, जो मैंने कल भी कहा था कि आप इतनी तैयारी कर लीजिए कि एग्जाम एक बार में आपका निकल जाए, ठीक है दोस्तों। खैर, हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कितने होते हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा 40 नंबर का होता है। हाँ ठीक है, वो नंबर जो 100 नंबर मैंने कहा कि हो सकता है आगे पीछे, लेकिन जब शुरू पर बहाली आई थी तो उसमें मैंने पढ़ाया था 100 नंबर के हिंदी थे। अब इस वाले में जो अभी जस्ट करंट हुआ, अगर चेंज हुआ होगा तो क्लियर नहीं है, बट जो सबसे पहले वाली बहाली जब आई थी तो उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए हम लोग बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कितने होते हैं। देखिए, यही गलती होता है आप सबों से। चलिए 6 भेद, चलिए 6 भेद। दोस्तों हम ये जो सर्वनाम लिखे हैं, सर्वनाम, देखिए एक सर्वनाम के भेद, और हमने कहा सर्वनाम कितने होते हैं। फर्क है दोस्तों दोनों में। खैर, अभी मैं सिर्फ नंबर बता दे रहा हूं इसका कितने होते हैं, लेकिन जब संज्ञा के जस्ट बाद, आज संज्ञा में खत्म कर दूंगा, संज्ञा के अगला क्लास यानी कि आज के बाद का जो क्लास होगा वो सर्वनाम पर बेस होगा, और उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा कि 6 होते हैं या कुछ और होते हैं या पीछे ही होते हैं। खैर, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सर्वनाम के जो भेद हैं
जो सभी लोगों ने कमेंट किया है वो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन आपसे पूछा कि सर्वनाम कितने होते हैं, मतलब सर्वनाम का भेद नहीं, सर्वनाम का जो एग्जाम्पल हम लोग जैसे लिखते हैं ना, वह, मैं, तुम, यह, वो सब कितने होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम कुल हिंदी व्याकरण में 11 हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने हैं, 11 हैं। मूल सर्वनाम का जो भेद होता है, भेद का जो जैसे लिखते हैं ना हम लोग, वह, मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, उन सभी को मिलाकर 11 होते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि सर्वनाम के भेद कितने हैं तो 6 लगाइएगा, लेकिन सिर्फ पूछेगा हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कितने होते हैं तो 11 टिक लगाइएगा। इसमें गलती एकदम मत कीजिएगा, पूरे होशो हवास में ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और टिक लगाइएगा। ठीक है, जैसे आज कुछ बहुत सारे विद्यार्थी 6 में टिक लगा दिए हैं, उनका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन जो विद्यार्थी 11 में टिक लगाए हैं उनका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, वो कौन कौन है वो जब मैं सर्वनाम, जब मैं विस्तार से अगले वाला क्लास में जब मैं बताऊंगा तो सारा चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब उस पर बात ना करके, ये तो मैं इसलिए बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक, अब आइए कि सभी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, जाति, व्यक्ति, समूह और द्रव्य, 4 ठो, ये 4 हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ये 4 हम लोग कल पढ़ चुके हैं। हम लोग को आज जो लास्ट वाला है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद अब बात करते हैं आगे। ये हो गया यहां से, चलिए, सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं, जाति, व्यक्ति, समूह और द्रव्य। हम लोग को आज पढ़ना है भाव। चलिए, भाव को हम लोग आज चर्चा करते हैं, उसके बाद पहले परिभाषा देख लीजिए। अगर आप चाहें तो अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो आप उसको लिख लीजिए। भाववाचक संज्ञा, इसका 5वां भेद भाववाचक संज्ञा। चलिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध हो, भाव का उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे चलिए, सुंदरता, दयालुता, बचपन, लड़कपन, और मान लीजिए ऊंचाई और
बहादुरी, लालच, मानवता। चलिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए झारखंड करेंट अफेयर्स के लिए कौन सा टॉपिक पढ़े सर? चलिए ठीक है, वो जब झारखंड का जीके का क्लास जब हो जाएगा ना, उसके बाद फिर जब पुरुष वाचक निजवाचक, चलिए ठीक है, वो तो आप लोग आपने जो भेद बताया है, जो झारखंड का जो क्लास होगा उसमें करेंट अफेयर वाले जो टॉपिक पे सर आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं। हम लोग बात क्या कर रहे थे कि भाववाचक संज्ञा वैसे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आप सिंपली जानते हैं कि आप परिभाषा ऐसे पढ़ते हैं, किसी भी वैसा संज्ञा शब्द जो किसी के भाव का पता चले। भाव कहने का मतलब क्या? भाव कहने का मतलब कि किसी का रेट पता नहीं करना है। भाव कहने मतलब किसी का रेट या कीमत का बात नहीं करे। भाव माने जो मनोभाव होते हैं, उसके अंदर का जो फीलिंग होता है, उस फीलिंग को अगर दिखा दिया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं कि किसी वस्तु है, व्यक्ति है और स्थान, इन तीनों के बारे में अगर उसका गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध करा देगा, उसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल से देखें आप कि सुंदरता सुंदरता जो है उसका गुण है, सुंदर होना गुण है। अगर बोला जाए राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो राम सुंदर है मतलब सुंदर उसका गुण है। लेकिन अगर उसका भाव देखा जाए, गुण का भाव अगर देखा जाए तो सुंदरता। दयालु है, उसका गुण होना है, लेकिन उसका भाव देखा जाए तो दयालुता। उसी तरह अगर लड़का है, उसका अवस्था, एक लड़के का जो अवस्था है, एक बूढ़े व्यक्ति का जो अवस्था है, तो जब अवस्था को अगर देखा जाएगा तो लड़के का अवस्था है लड़कपन और बच्चे का बचपन। वहीं अगर दशा की बात किया जाए, कोई जगह मान लीजिए कोई ऊंचा जगह है, इतना बड़ा हाइट है, ऊंचा है, तो उसकी अगर दशा की बात किया जाए तो ऊंचा होना उसका गुण या विशेषण है, विशेषता है कि कोई जगह ऊंचा है तो उसकी विशेषता है, ठीक है। लेकिन अगर दशा की बात किया जाए तो उसकी दशा क्या है? ऊंचाई है, ठीक। उसी तरह मान लीजिए बहादुर होना किसी व्यक्ति का गुण है, लेकिन भाव अगर है तो बहादुरी का भाव है, ठीक। भाव हो गया। लालच और मानवता, मानवता भाव है। अब बोले कि सर मानवता भाव है तो गुण क्या है? चलिए बताते हैं। अगर मानव जो जातिवाचक संज्ञा है, उससे हम लोग मानव से मानवता बना दिए हैं, ठीक है। मानव, मनुष्य, इन सभी का अगर भाव देखा जाए तो वो भाव है मानवता। अब कहिएगा सर ये जो लालच है ये तो विशेषण है, लालच क्या है? विशेषण है। लेकिन अब गलत है साथियों। लालच एक वर्ड होता है लालची, देखिएगा थोड़ा सा फर्क पहले समझिएगा। ये लालच है, ये लालची है। अगर कहा जाए, इसको हम लोग वाक्य में जब तक नहीं करेंगे, देखिएगा बिल्ली लालची है, बिल्ली लालची है, ठीक। और उसके बिल्ली लालची है, उसके अंदर लालच का भाव है, लालच का भाव है। देखिए तो दोनों में अंतर है। उसके मतलब बिल्ली, या बिल्ली का ही बात हो रहा है। देखिए तो बिल्ली लालची है। अब जो लालची जो शब्द है वो डिट्टो करता पर बिल्ली पर जा रही है, यानी कि इसकी विशेषता जो बिल्ली है, बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है कि बिल्ली क्या है? लालची है। चलिए कोमलता, बुढ़ापा है, प्यार है, विचार है, लव। हाँ चलिए गुड, आपका कमेंट अच्छा रहा। तो बिल्ली लालची है,
तो ये उसका गुण बता रहा है कि बिल्ली लालची है। ठीक, लेकिन लालची बनी कब? जब उसके अंदर लालच का भाव हुआ तब। यानी कि किसी भी विशेषण को संपूर्ण होने के लिए, बनने के लिए पहले उसके अंदर भाव जगना आवश्यक है। अगर सपोज कीजिए कि कोई आदमी डरपोक है, इसका मतलब कि उसके अंदर डर पहले से है, उसके अंदर पहले से डर है तब बना है, यानी डर का भाव है, तब वो व्यक्ति क्या है? डरपोक है। तो उसका डरपोक जो शब्द है वो उसका क्या विशेषण है, लेकिन डर उसका भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज देख लिए कि विशेषण, यानी कि अगर हम कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को छोड़िए, हम कह सकते हैं कि विशेषण से भी हम लोग भाववाचक बना लेते हैं। क्लियर है? अगर लड़का अगर हम लिखे थे तो लड़का जातिवाचक है, तो हम लोग जातिवाचक से भी क्या कर लेते हैं? भाववाचक बना लेते हैं। यहां तो क्लियर है कि विशेषण से भी बना लिए भाववाचक, जाति से भी बना लिए भाववाचक। तो क्या और ऐसे कोई हैं जिससे हम भाववाचक बना सकते हैं? कोई ऐसे और होंगे? तो चलिए, तो हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे बिंदु जिससे भाववाचक बनाया जा सकता है। उससे पहले एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, उससे पहले कि अगर भाववाचक हमको परिभाषा नहीं याद है या परिभाषा याद भी है, तो हम कैसे जानेंगे कि यह विशेषण नहीं है या भाववाचक है? ठीक, चलिए, तो इतने सारे जो एग्जाम्पल मैंने दिए, ठीक, इतने सारे जो एग्जाम्पल मैंने दिए, उस एग्जाम्पल को मान लीजिए आप याद कर लिए, तो याद तो है कि भाई इतना सारा चीज सारे सर बताए हैं, तो ये भाववाचक है। लेकिन और ऐसे कौन कौन हो सकते हैं जो भाववाचक में आते हैं? तो चलिए कुछ पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप लोग कि कौन कौन भाववाचक होते हैं। ठीक है, चलिए, तो नीचे लिख लीजिए, नीचे क्या लिख लीजिएगा? चलिए, बैड बुरा, ठीक है, कि जिस शब्द के अंत में ना, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस शब्द, मत शब्द ना करके यहां पे संज्ञा शब्द कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कि जिस संज्ञा शब्द के अंत में, जिस संज्ञा शब्द के अंत में, ठीक, क्या का आ जाएगा? अंत में ता, त्व, ठीक है, पन और आहट, आहट, ठीक है, आई या वट, ठीक है, और एक दो शब्द और हैं, आपा, ठीक है, और आस, आपा, आस, ठीक। अगर इतने के अंत में ठीक, जिस संज्ञा शब्द के अंत में इतने सारे वर्ड है ना, में लगा मिले तो वह भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक, देखिए इसको सब पहले समझिए। कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द के अंत में ता, त्व, पन, आहट, आई, वट, आपा और आस अगर लिखा हुआ मिल जाए, और एक और लिख लीजिए ता, एक छूट रहा है दोस्तों, अगर ता लिखा हुआ भी अगर मिल जाए, ता अगर ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, भाववाचक। बल्कि आप इसको बकायदा नोट कर लीजिए
ताकि पहचानने में आपको आसानी ना हो। सिर्फ एक बार फिर से बता देना है। चलिए फिर से बता देंगे हम। बिल्कुल, हमने पहले कहा अभी जस्ट कि जिस किसी भी शब्द जो भी संज्ञा शब्द है, तो वो अगर किसी का भाव बता दे रहा है, उसका गुण, दशा, अवस्था को अगर डिनोट कर रहा हो। अच्छा, एक चीज और, भाव कहने का मतलब जो मन से उजागर हो, जो मन से उजागर हो, जो आपके मन में चल रहा हो। आपके अंदर लालच का अगर भाव चल रहा है, मतलब कि आप लालची व्यक्ति हैं। अगर कोई कहे कि वह चोर है, तो चोर है, अगर किसी को मैं बोल दूं कि वह चोर है, देखिएगा आप ध्यान से पहले सुनिएगा। अगर मैं कह दूं कोई चोर है, ठीक, तो ये चोर, मैं इसकी विशेषता बता रहा हूं, भले इसका गुण न बताकर अवगुण को मैं दिखा रहा हूं कि वह चोर है। लेकिन वह चोर कब बना? जब उसके अंदर चोरी का भाव हुआ। क्या चीज का भाव हुआ? चोरी का भाव हुआ। उसके अंदर चोरी का भाव हुआ। तो जब तक भाव जगेगा नहीं, तब तक हम उसका विशेषता बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, तो हमारे अंदर अच्छाई या बुराई का भाव है, तब तो हमने पहले उजागर किया, मन की बातों को हमने उजागर किया, तब हमको उसकी उपाधि मिली। मान लीजिए मैं बहादुर हूं कि नहीं हूं, मैं अच्छा हूं कि नहीं हूं, मैं बुरा हूं कि नहीं हूं, मैं सुंदर हूं कि नहीं, कैसे जान पाएगा लोग हमको? यानी कि उस चीज को हमको पहले उजागर करना होगा, तब हमारी विशेषता आएगी। यानी कि मन का जो भाव उत्पन्न करते हैं आप, ठीक, वही भाव उत्पन्न करना ही भाववाचक संज्ञा होता है। और सबसे पहले मन में भाव आएगा, तब आपकी विशेषता आएगी। यानी कि जिस व्यक्ति के मन में चोरी का भाव होगा तो चोर बनेगा, अच्छाई का भाव होगा तो अच्छा बनेगा, बुराई का भाव होगा तो बुरा व्यक्ति बनेगा। ठीक है, यानी जो चोरी शब्द है, अब याद कर लीजिएगा, जो चोरी जो संज्ञा शब्द है वह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन? चोरी। लेकिन जो चोर शब्द है यह क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक, विशेषण जो होता है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जो भाववाचक है वो अंदर की फीलिंग, मन की भावनाओं को दिखाता है, वो भाववाचक होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, और किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, किसी ने कहा कि सर आहट का मतलब क्या होता है? चलिए एग्जांपल से हम लोग इन सभी को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसका मतलब क्या होता है। चलिए ठीक है, आइए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, अगर हुआ तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसको हम पहले मिटा लें, उसके बाद बात करें। चलिए, हमने कहा था कि जिस संज्ञा शब्द के अंत में तात्वपन, सॉरी तात्व मैं पहले ही लिख चुका हूं, आहट, आई, वट, यापा या फिर आस अगर लगा हो तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब बारी बारी इन सभी को एक एक, कम से कम एक एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कैसे। सबसे पहले मान लीजिए क्या दिया हुआ है? ता दिया हुआ है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए शब्द दिया हुआ है, शब्द क्या दिया हुआ है? ये मानव है। ठीक, अब मानव में क्या जोड़ देते हैं? ता। मानव में क्या जोड़ेंगे? तो बन गया मानवता। उसी तरह सुंदर दिया हुआ है तो क्या जोड़ देंगे? इसमें भी ता जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? सुंदरता बनेगा। तो दोस्तों आप हमको बताइए, कमेंट करके बताइए कि मित्र का क्या होगा। ठीक, ये आपका काम हुआ। चलिए, इसको कमेंट करके बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, चल ठीक है। उसके बाद तो हम लगाते हैं ना। चलिए, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है अपना, क्या लिखा हुआ है? अपना, तो अपना से क्या हो जाएगा? अपनत्व। अपनत्व। ठीक, उसी तरह अगर मम लिखा हुआ है, मम का मतलब होता है मेरा। अगर मम लिखा हुआ है तो क्या होगा? दोस्तों अपना से बना दिए अपनत्व, और ये कहीं कहीं इसको अपनापन भी लिखा हुआ मिलेगा, अपनापन। ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं, तो घबराइएगा नहीं। चलिए, आप
कमेंट कीजिए कि मम मतलब मेरा है तो क्या बनेगा। पन, पन से मान लीजिए जैसे लड़का, लड़का तो लड़का से बना दिए लड़कपन, लड़कपन। तो आप कमेंट कीजिए कि बच्चा का क्या बनेगा। कल मैंने बताया था कि बच्चा से क्या बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप कमेंट कीजिए। उसके बाद चलिए आहट, ठीक। चलिए मित्र से मित्रता, गुड, रास्ता क्लियर है हेमंत 2024 में। चलिए ठीक है, अपनी सरकार है, खैर हम लोग राजनीतिक न करते, हम लोग प्राइवेट बात करते हैं। चलिए मित्र का आप लोगों ने कहा कि सर मित्रता, बहुत खूब, काबिल तारीफ, मित्रता, गुड, बहुत अच्छी। चलिए आपका 1 नंबर कंफर्म, भाववाचक से 1 नंबर आपका कंफर्म। चलिए अब मम, मेरा और बच्चा से दोनों का कमेंट कीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूं। आहट है, ठीक, तो मान लीजिए जब आहट है, इसको थोड़ा सा बड़ा ऊपर कर लिया जाए। चलिए आहट लिख रहे हैं ना, चलिए आहट है तो मान लिया जाए घबराना, ठीक, घबराना। तो इसमें आहट जोड़ देंगे तो घबराना हो गया क्या चीज, घबराहट। क्या हो गया, घबराहट। चलिए और आप लोग कमेंट कीजिए छटपटाना से क्या होगा, ठीक, कमेंट कर दिए। बच्चा से बचपन, गुड, क्या बात है। चलिए बच्चा से हो गया बचपन, चलिए बहुत अच्छी बात, बचपन। और एक बच गया मम वाला जो मेरा है। इसी तरह जो जैसे अपनत्व बताए हैं वैसे इसका बताइए क्या होगा, ठीक। बच्चा का बच्चा ही होगा सर। चलिए बच्चा का बच्चा होगा सर, वो आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि बच्चा का बच्चा ही होगा सर। देखिए बच्चा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, और हम बच्चा से उसका भाव पूछ रहे हैं कि तुम्हारा भाव, यानी कि उसकी दशा, सॉरी उसकी अवस्था का बात कर रहे हैं हम, ठीक। वो बच्चा का जब वो बचपना यानी बचपन उसका भाव है, उसकी अवस्था को दिखा रहा है, जो जातिवाचक है उसकी अवस्था को दिखा रहा है, तो बच्चा का भाववाचक होगा बचपन। बच्चा का बच्चा ही भाववाचक नहीं होगा, बच्चा तो खुद जातिवाचक है, ठीक है। चलिए अकबकाहट, मंतव्य, मंतव्य नहीं होगा, ममत्व होगा, ममत्व इसका होगा। मंतव्य का मतलब होता है कि अपनी मनसा को बताना, ठीक, वो बात की चीजें हैं। बचपन, ठीक है। छटपटाहट, गुड, क्या बात है। छटपटाना से बन गया छटपटाहट, छटपटाना से क्या बन गया, छटपटाहट, गुड, क्या बात है। आप लोग तो सारा चीज अब पकड़ने लगे हैं। छटपटाहट। अब आप लोग को एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है, आप लोग आसानी से नंबर ला सकते हैं। छटपटाहट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ममता, हाँ ममता, देखिए ममता तब होता, मम से ममता तब होता जब प्यार वाला, मम का मतलब इसीलिए देखिए, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे मम का मतलब मेरा मैंने लिख दिया है। हाँ ममता का भाव यानी दयालुता, प्यार का जो जागृत होगा, तो ममता भी भाववाचक है। ममता जो है वो भाववाचक है, लेकिन इस मम के सेंस में नहीं होगा, क्योंकि मम जो संस्कृत का शब्द है, इस मम का सेंस है मेरा। लेकिन जहां प्यार दुलार का, जहां तक जो माता का जो प्रेम है, उसमें हम लोग ममता लिखेंगे, वो आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए यहां तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे मिलते हैं। अगला शब्द क्या लगाए थे, और आई। अब देखिए, अब आते हैं आई पर, ठीक। मान लीजिए आई है ना,
चढ़ना या ऊंचा। ठीक, अब देखिए चढ़ना जो शब्द है वो क्रिया है। क्या है? चढ़ना क्या है? क्रिया है। इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? आई। तो क्या बन जाएगा? चढ़ाई। क्या बन जाएगा? चढ़ाई। उसी तरह ऊंचा देखिए विशेषण है, इसमें भी आई जोड़ना है तो क्या बनेगा? कमेंट कीजिए। चलिए ठीक, अगला शब्द क्या है? वट। चलिए वट से कुछ शब्द देख लीजिए। वट है ना, चलिए वट वाला बात कर लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए सजाना, लिखना। ठीक, सजाना से सजावट, सजावट। ठीक है, सजना से क्या होगा? सजावट। उसी तरह लिखना जो शब्द है उससे क्या होगा? चलिए ऊंचाई, किसी ने कहा ऊंचाई, रीना कुमारी ऊंचाई, सुजीत जी ऊंचाई। ठीक है, सत्यम जी ऊंचाई, कुंडल जी ऊंचाई। चलिए सारे बच्चों ने लिखा ऊंचाई, गुड, क्या बात है। चलिए ऊंचाई। चलिए भाववाचक तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया। अब बताइए ये जो लिखना है क्रिया, इससे क्या बनेंगे? जैसे सजाना से बने हैं, बना है। हाँ, अब सजाना का जगह कहीं कहीं सजना भी हो सकता है। सजना, अब सजना का मतलब कोई और सेंस में मत लीजिएगा। सजना मतलब अपने आप को डेकोरेट करना। ठीक है, अपने आप को सुंदर बनाना। तो वही सजना और ये सजना। अब वो मत समझ, आप समझ लीजिएगा सजना है मुझे सजना के लिए, उसकी बात नहीं कही। सजना जो पहला वाला शब्द है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। चलिए लिखावट, सजावट। ठीक है, लिखावट बेहतर होगा, लिखाना नहीं, लिखावट। गुड, क्या बात है। तो इसका हो जाएगा लिखावट, लिखावट। चलिए एक चीज मैं आपको बता, थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, एक क्लियर कर दूं। जब कभी भी देखिए सब चीज का कहीं ना कहीं अपवाद होता है। ठीक, जो ऊंचा देख रहे, जो आई लगा के बना रहे हम लोग इन दोनों में, तो जो मीठा शब्द है दोस्तों देखिएगा, ये मीठा, सॉरी, ये जो मीठा देख रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मीठा। अब कहिएगा सर जैसे हम लोग ऊंचा और चढ़ना को बनाते चढ़ाई, तो मीठा से तो मिठाई बना ही सकते हैं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आई लगेगा, आपने बताया है। सही बात नहीं। देखिए मीठा विशेषण है, मानते हैं है विशेषण, लेकिन जो मिठाई जो शब्द है दोस्तों वो संज्ञा ही बन जाएगा वापस। कौन संज्ञा? जातिवाचक। कौन बन जाएगा? ये जातिवाचक बन जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आई, अगर मीठा में आई लगा देंगे तो मिठाई तो बनेगा, लेकिन वो भाववाचक नहीं बनेगा बल्कि जातिवाचक बनेगा। और ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा, जब कहीं बनाने ऐसा बना हुआ मिले या फिर ऑप्शन मिले तो थोड़ा सा 2 सेकंड को माइंड कीजिएगा, जो मीठा से मिठाई बना है तो ये भाव को दिखा रहा है कि ये जाति को दिखा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप दे देते हैं तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आता है आपा। मान लीजिए कि जो बूढ़ा देख रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो उसका एज क्या हो जाएगा? तो उसको बोलेंगे बुढ़ापा। क्या बोलिएगा? बुढ़ापा। उसी तरह चलिए ज्यादा समय न लेते हुए एक आस। अब देखिए यही जो मीठा है, ये जो मीठा है, इसी मीठा से इसमें आई न लगा करके आस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मिठास। क्या बन जाएगा? मिठास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर अब मीठा मान लीजिए एक और
मान लीजिए प्यास, अब मान लीजिए प्यास लिखा हुआ है, ठीक है, प्यास, सॉरी प्यास तो पहले ही से होगा, प्यास तो पहले से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इतना सारा चीज एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए। मानव से बना है, मानवता, सुंदर से सुंदरता, मित्र से मित्रता, घबराना से घबराहट, छटपटाहट, चढ़ना से चढ़ाई, ऊंचाई, बुढ़ापा, मिठाई हो गया, मिठाई तो खुद जातिवाचक, मिठास, लिखावट, सजावट, बचपन, लड़कपन, ममत्व, अपनापन या अपनत्व, ये सारे चीज, मिठास, गुड, ये सारे चीज जो देख रहे, जो चेंजेस हुए, ये सभी के सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस भाववाचक को और आसान, इतना तक तो हम चाह रहे हैं कि इतना में आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए अगर इसमें थोड़ा सा अगर और प्रॉब्लम हो, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि हम भाववाचक कितने तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि ये लड़का जो है जातिवाचक है, सजाना, सजना, सजाना जो क्रिया है, तो ये तो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया जातिवाचक में, तो जातिवाचक हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, तो विशेषण से बना ले रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा से बना ले रहे हैं, और क्रिया से भी भाववाचक बना ले रहे हैं। तो क्या और ऐसे कोई शब्द हैं जिससे हम लोग भाववाचक बना सकते हैं? ठीक, चलिए तो हम लोग एक कुछ टॉपिक्स पर नजर डाल लेते हैं कि और कौन कौन हो सकते हैं। चलिए, और कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है तो पूछ लीजिएगा जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि जातिवाचक से भाववाचक बनाना, यानी भाववाचक कैसे बना सकते हैं। तो लिखेंगे कि भाववाचक संज्ञा 4 तरीके से बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। भाववाचक संज्ञा 4 तरीकों से या 4 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। भाववाचक जो संज्ञा है वो 4 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कौन कौन तरीके हैं, तो इसको पहले हम 4 भाग में बांटते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक भाग, चलिए खैर यहां ना आपको दिखाई ना देगा, ठीक, यहां से एक भाग ले लेते हैं, छोटा छोटा लिख के आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, तो पहला था कि जातिवाचक से हम लोग भाव बनाएंगे। किससे बनाएंगे? चलिए जाति से ना, जातिवाचक से हम लोग क्या बनाएंगे? भाववाचक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस पर अब। ठीक, जाति से क्या बनाएंगे? भाववाचक। तो जाति से कैसे बना सकते, कौन कौन शब्द हो सकते हैं? ठीक, तो मान लीजिए जाति में अगर लिखा जाए इंसान, क्या लिखा जाए? इंसान, जातिवाचक है। लड़का जो है जातिवाचक है, आपको याद है। मान लीजिए पशु, पशु जातिवाचक है। मित्र को ले लिए, जातिवाचक है। शत्रु को ले लीजिए, जातिवाचक है। ठीक, इसी जातिवाचक से हम लोग क्या करेंगे कि भाववाचक बनाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए, तो कैसे बना सकते हैं उसको पहले देखिए। अब आइए, इंसान है तो इंसान से बनाएंगे इंसानियत। थोड़ा नीचे लिखिए सर, ठीक है, क्या बोले आप? प्यासा से थोड़ा नीचे लिखिए सर, लिखना है, गुड। देखिए, तो इंसान है ना,
तो इंसान से बनाएंगे इंसानियत, इंसानियत। ठीक, लड़का है तो क्या बनेगा, लड़कपन। पशु है तो क्या बनेगा, पशुता। मित्र है तो क्या बनेगा, मित्रता। और शत्रु है तो क्या बनेगा, शत्रुता। देखिए तो कितना आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, शत्रुता। देखिए, आइए सर, जातिवाचक है और इससे हम क्या कर रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा बना ले रहे हैं। जाति से क्या बना दे रहे हैं, भाववाचक। ठीक, इंसान जाति है, उससे बना दी इंसानियत। लड़का से बन गया लड़कपन, पशु से पशुता, मित्र से मित्रता, और शत्रु से। अगर यही मानव होता, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मानव से क्या बनेगा, मानव से क्या बनेगा। मानव एक जाति है तो मानव से क्या बनाइएगा। ये आपका पहला नियम हो गया। नोट में यहां कर दीजिए पहला नियम कि भाववाचक बनाए हैं किससे, जाति से बना दिए भाववाचक। इस चीज को एकदम भली भांति आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कर लीजिएगा कि जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है। ठीक है, चलिए इंसानियत, गुड, क्या बात है। सेकेंड लिखेंगे सर्वनाम से। क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर मैं यही बता दूं। चलिए दूसरा नंबर, नंबर 2 एक हो गया। नंबर 2 सर्वनाम से जातिवाचक, सर्वनाम से भाव कैसे बनाएंगे, इसको भी लिख लीजिए, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। सर्वनाम से भाववाचक। ठीक, इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए ताकि आपको आसानी से दिख जाए। चलिए, दिख रहा होगा सबको, सर्वनाम से भाववाचक। अब सर्वनाम की अगर बात की जाए तो बोलेगा सर सर्वनाम तो अभी आपने पढ़ाया ही नहीं है, तो कैसे तो समझ में कैसे आएगा। खैर, जितनी सारे चीजें जो मैं लिखूंगा अभी, तो आपको भरपूर समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, मानवता, गुड, क्या बात है। आप लोगों ने कमेंट किया मानव से मानवता, क्या बात है, गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपना, क्या चीज, अपना ले लीजिए। मान लीजिए पराया है, और एक अभी मम जो बताए थे, मम का मतलब मेरा। ठीक, और एक और वर्ड ले लीजिए सर्व। ठीक, अब देखिए अपना, पराया, मम और सर्व। सर्व का मतलब सभी, एक साथ जितने सारे बैठे हैं उनको हम बोलते हैं सभी। तो बनेगा कैसे, देखिए इसको मैं बना दे रहा हूं, शायद बनाने में दिक्कत हो, इसलिए मैं इसको पहले आपको बना के बता दे रहा हूं ताकि आप उसको याद कर ले। अपना है, ये तो पहले बता चुके हैं। अपना से अपनापन, अपनापन या अपनत्व, अपनत्व, इसको जरूर लिख लेंगे आप लोग। चलिए, दूसरा पराया से परायापन, परायापन। मम से ममत्व, और सर्व से सर्वत्व। ठीक, ये आप देख लेंगे। चलिए, इसका और कुछ दूसरा नाम सर्वस्व कर सकते हैं, सर्वस्व। ठीक, देखिए फिर से मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग मिला लीजिए। अपना से अपनापन या अपनत्व, पराया से परायापन, मम से ममत्व, और सर्व से सर्वत्व या फिर सर्वस्व, माने सब कुछ। ठीक, तो ये सर्वनाम से गुड, अपनापन। शहर से क्या होगा, शहर, शहर एक जगह है दोस्तों। शहर से पूछ रहे हैं ना, शहर एक जगह है, तो जगह का भाव नहीं होगा,
जाति व्यक्ति का होगा, शहर का। अब मान लीजिए कोई नाम दे दिया तो नाम का भाववाचक नहीं होता है। शहर एक जगह है, उस जगह का नाम दिया हुआ है तो उसका शहर का नहीं होगा, सर्व है तो सर्व माने सभी, सर्वत्व या सर्वस्व। ठीक है, चलिए आगे। आगे में है विशेषण से, नंबर 3 ना। चलिए आगे बढ़िए, इतना लिख लिए हैं आप लोग। चलिए नंबर 3, 3 नंबर में क्या है? चलिए नंबर 3 में लिखेंगे विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक। चलिए विशेषण का बहुत सारा एग्जाम्पल हमने दिया था अभी, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मीठा है, ऊंचा है, लालची है, ठीक। अगर व्यक्ति मान लीजिए अच्छा है, ठीक। और एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि अगर कोई रंग का बात कर, अगर हरा है कोई चीज, ठीक, जो बाग बगीचे घास वगैरह जो हरे होते हैं, तो इन से ये सारे के सारे क्या है? विशेषण है। अब विशेषण से अगर मान लीजिए भाव बनाना हो तो मीठा का तो हम लोग मिठास देख चुके हैं, मिठास। ऊंचा का अभी तुरंत हमने कहा था ऊंचाई। लालची का लालच, और अच्छा का अच्छाई। हरा का आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो सकता है? हरा जो है, हरा का भाव क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए। तब तक नंबर 4 जो लास्ट बचा हुआ है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। नंबर 4 में हरा का कमेंट कीजिए आप लोग। लघु, लघु किस चीज का आप पूछना चाह रहे हैं? लघु का लघुत्व होगा। अगर लघु लिखे हैं, अगर किसी ने आपका शुभ नाम हो गया रीना कुमारी, लघु का लघुत्व होगा, ठीक है, लघुत्व, ठीक। इस बात को ध्यान देंगे आप। चलिए तो हरा का कमेंट कीजिए आप लोग। छिछोरापन, क्या बात है, अपना गुण का है बता रहे हैं मेरे साथ साथियों। चलिए तो विशेषण से समझ गए। हरा का कमेंट कीजिए। विशेष, चतुर, गरीब, कुटिल का चतुर का चतुराई, गरीबी। चलिए क्या है? चतुर। आपने प्रश्न पूछा है कि चतुर, गरीब और कुटिल ना, थोड़ा सा चर्चा कर लें इस पर। सर चतुर का पूछे हैं, गरीब का पूछे हैं और कुटिल का पूछे हैं, ठीक है। चतुर का होगा चतुराई, गरीब का होगा गरीबी, कुटिल का होगा कुटिलता लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह से आपका ये उत्तर होगा। चलिए हरा का हरियाली, सत्यम कुमार, गुड। अनिल जी, शिवपूजन जी, रोहित कुमार एंड कार्तिक जी। हरापन, हरापन हाँ लिख सकते हैं, हरापन हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर जो होगा वो हरियाली होगा। चलिए हरापन में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या 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 लिख सकते हैं? हरियाली, गुड, हरियाली। हरापन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए जो लास्ट बचा हुआ है उसके बारे में चर्चा कर ले, फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ना। ओहो, इसको जाने दीजिए आगे, थोड़ा सा बड़ा। चलिए ये ज्यादा ही बड़ा हो गया। चलिए 4 नंबर पर ना, 4 नंबर पर किसको रखेंगे? और कोई? चतुराई, गुड, क्या बात है।
लास्ट बच गया जो क्रिया से बनाएंगे हम लोग। किससे बनाएंगे? क्रिया से ना। चलिए क्रिया, क्रिया से भाववाचक, भाववाचक। चलिए क्रिया से बनाएंगे। तो क्रिया में अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बताए थे, जैसे मान लीजिए क्रिया से खेलना है, अभी लिखना को बात कर रहे थे, लिखना, ठीक। चढ़ना, चढ़ना की बात हुई थी ना अभी जस्ट कुछ देर पहले, कहां हुआ था चढ़ना? हाँ ठीक, चढ़ना की बात हुआ था। चलिए और क्या हो सकता है? पढ़ना, पढ़ना कहां गया? पढ़ना, या फिर और क्या वर्ड हो सकता है? उड़ना। चलिए उड़ना ये क्रिया है। अब इससे हमको क्या करना है कि भाववाचक संज्ञा बनाना, तो क्या बन सकता है ना। चलिए मिलते हैं, ये लास्ट भाववाचक का ये लास्ट टॉपिक, उसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, तो एकदम बड़े ध्यान से इसको आप देखेंगे, ठीक। देखिए खेलना है तो खेलना से क्या कर दीजिएगा? खेल, ठीक। लिखना है तो लिखावट, लिखा, सॉरी लिखावट या लिखाई, ठीक। या फिर लेख, ये तीनों हो सकते हैं। इन तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा कि लिखना है उससे लिखावट हो सकता है, लिखाई हो सकता है और लेख हो सकता है। चढ़ना का, चढ़ाई ये बहुत पहले मालूम है आपको, चढ़ाई। पढ़ना का क्या हो सकता है? जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उस पढ़ना का क्या होगा? पढ़ाई, ठीक। पढ़ना का पढ़ाई। और लास्ट वर्ड आप लोग बताइए। हाँ हो गया, लास्ट वर्ड आप लोग बताइए उड़ना का क्या होगा। उसके बाद मैं सेशन समाप्त करूंगा। उड़ना का बताइए। लिखावट, पढ़ाई, गुड, क्या बात है। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। उड़ना का चले मैं आपको बता दूं, उड़ना का उड़ाई नहीं बल्कि उड़ान होगा। क्या होगा? उड़ान, ठीक। अक्सर सर लोग आपको बोलते होंगे कि अगर देखना है मेरी उड़ान को, अगर देखना है मेरी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कद कर दो आसमान का, सॉरी ऊंचा कद कर दो किसका? आसमान को। यानी कि अगर कहने का मतलब ये, सर लोग ये कहने का मतलब आपको बताते हैं कि अगर हमारी सफलता को देखना है तो एग्जाम जितना कठिन कर दो कोई बात नहीं, हम सभी एग्जाम को ब्रेक करने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए दोस्तों, ये संज्ञा का जो टॉपिक, जो सेशन था आज समाप्त होता है। आप सभी का कुछ भी कंफ्यूजन अगर रहा हो तो अगले वाले क्लास में अगर मैं आऊं, ठीक। उड़ाई नहीं बच्चा, उड़ाई नहीं उड़ान होगा उसका, तो बेशक आप लोग पूछ सकते हैं अगले वाले क्लास में जब मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप संज्ञा संबंधी अगर कुछ टॉपिक आपको मन में ऐसा रहा हो कि कंफ्यूजन वाला हो तो आप जरूर पूछें, ठीक है। आपके क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा, और लाइक रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए जय हिंद, जोहार सबको। और अगले क्लास कैसी क्लास है? अगला क्लास, अगला क्लास जियोग्राफी, जियोग्राफी ना। चलिए अगला क्लास जो होगा जियोग्राफी का क्लास होगा। चलिए तो 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और फट से चाय पानी पीकर हाथ पैर, अगर नींद आ रही हो तो फ्रेश होकर सिर्फ 2 मिनट में आप लोग जल्दी आ जाएं। जय हिंद, जोहार।
मुझे सरकार बना दिया। राशि को शुरू होने से राशि एंड सेशन कर दे। फाइनल सेशन पर क्लिक कर दिया। देखिए क्लिक मारे इस पर ना,